So let's solve illustration 13. It is on key factor analysis. I have sent an image. Okay. So let's see what is given in the example. Following particulars are extracted from the records of company. Per unit information is given. Two products are there, product A and product B. Sales per unit is given. Consumption of material, एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल कंज्यूम होगा वो दिया हुआ है। जैसे कि प्रोडक्ट ए बनाने के लिए एक यूनिट अगर बनाना हो 2 kg जाएंगे, और प्रोडक्ट बी का एक यूनिट अगर बनाना है तो 3 kg लगेंगे। तो कंजम्पशन दिया हुआ है। देन मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब वेरिएबल कॉस्ट हो गई अपनी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब अपना वेरिएबल कॉस्ट हो गया पर यूनिट। देन मशीन आवर्स यूज्ड 3 hours and 2 hours. Overhead expenses are given, fixed 5 and 10, वेरिएबल ओवरहेड्स 15 and 20। अब देखो ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करने वाले हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स को वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज ₹5। डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज ₹5, मीन्स लेबर का रेट दिया हुआ है ₹5 पर आवर। अब नजर डालो लेबर कॉस्ट पे, प्रोडक्ट ए की लेबर कॉस्ट ₹15 है, तो बताओ कितना लेबर आवर्स यूज होगा, कितना लेबर आवर्स जाएगा। तो 15 डिवाइड बाय 5, 3 hours, 15 डिवाइड बाय 5, 3 hours। एंड प्रोडक्ट बी के लिए 10 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा बेटा, 2 hours। क्लियर। अब देखो आगे क्या लिखा है, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल, व्हेन फर्स्ट टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड। देखो हमें प्रायोरिटी रैंकिंग करनी है, रैंकिंग करनी है प्रोडक्ट्स की। कैसे करनी है, पहला की फैक्टर कौन सा है, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स की फैक्टर है। बताओ रैंकिंग किसके आधार पर करेंगे, सेल्स यूनिट्स की फैक्टर है तो रैंकिंग किसके आधार पर करेंगे हम, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के आधार पर। सेकंड, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू, दैट इज सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड। चलो सेल्स वैल्यू लिमिटेड है, की फैक्टर है, तो रैंकिंग किसके आधार पर करेंगे, पीवीआर। सेल्स वैल्यू की फैक्टर है तो रैंकिंग किसके आधार पर करेंगे, पीवीआर के आधार पर। तो हमें पीवीआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, यानी रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो रैंकिंग करेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी के आधार पर। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर केजी। एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स इज लिमिटिंग फैक्टर, यानी मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। इज इट क्लियर। सो लेट अस फर्स्ट मेक नेसेसरी कैलकुलेशन, लेट अस मेक नेसेसरी कैलकुलेशन। लिखो स्टेटमेंट शोइंग computation of contribution, statement showing
computation of contribution. Particulars: product A, product B. Particulars: product A, product B. Selling price per unit, selling price per unit 100, 120, 100, 120. Less variable cost per unit, less variable cost per unit. अब लिखो नीचे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 10, 15. डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट वेजिस 15, 10. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5, 6. And variable overheads, variable overheads 15, 20, 15, 20. तो चलो अब निकालो बेटा, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। कंट्रीब्यूशन निकाल के मुझे बताओ कितना आएगा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बताओ मुझे निकाल के। ए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बताओ प्रोडक्ट ए का कितना आता है मेगा, प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 65, 65, 55, 55. And product B 69, 69. प्रोडक्ट बी 69. ठीक है, ओके। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है पीवीआर। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पीवीआर। सो बी पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एनलार्ज कर बेटा। ओके, so product A 55 divided by 100 into 100 तो आएगा 55%। प्रोडक्ट A का पीवीआर आएगा 55%। प्रोडक्ट B 69 अपॉन 120 into 100, 69 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 तो आएगा 57.5%। पीवीआर आएगा 57.5%। ठीक है। थर्ड की फैक्टर था रॉ मटेरियल। थर्ड की फैक्टर कौन सा था? रॉ मटेरियल। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर केजी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय केजीस पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय केजीस पर यूनिट। सो 55 divided by 2 kgs
55 डिवाइड बाई 2 तो आएगा 27.5 पर केजी, और बी में आएगा 69 डिवाइडेड बाय 3 केजीस, 69 डिवाइडेड बाय 3 तो 23 पर केजी, 23 पर केजी, ठीक है। एंड द लास्ट की फैक्टर वाज प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। देखो मशीन आवर्स की फैक्टर है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। सो डी कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर इज इक्वल टू contribution per unit upon machine hours per unit, contribution per unit upon machine hours per unit. So 55 divided by 3 hours, 55 divided by 3 hours तो आएगा 18.33 पर आवर, 18.33 पर आवर। एंड 69 डिवाइडेड बाय 2 hours, 69 डिवाइडेड बाय 2 hours तो आएगा 34.5 पर आवर, ठीक है। 34.5 पर आवर आ गया। चलो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। रैंकिंग का स्टेटमेंट बनाएंगे। सो लिखो स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्स्ट कॉलम का हेडिंग की फैक्टर, फर्स्ट कॉलम की फैक्टर, सेकंड कॉलम रैंकिंग बेस्ड ऑन, रैंकिंग बेस्ड ऑन, थर्ड कॉलम रैंक, रैंक उसमें दो बनाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, रैंक इसमें दो कॉलम आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। चलो अब लिखो फर्स्ट की फैक्टर में लिखो फर्स्ट सेल्स यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स। चलो रैंकिंग, रैंकिंग किसके आधार पर आएगा? सेल्स यूनिट्स में रैंकिंग किसके आधार पर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो रैंकिंग बेस्ड ऑन में लिखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब नजर डालो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे। चलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो किसका ज्यादा है? प्रोडक्ट बी का ज्यादा है। तो रैंक 1 जो है वहां लिखो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। फर्स्ट रैंक में लिखो प्रोडक्ट बी एंड सेकंड रैंक में प्रोडक्ट ए, ठीक है। चलो सेकंड सेल्स वैल्यू, सेकंड सेल्स वैल्यू रैंकिंग बेस्ड ऑन पीवीआर, रैंकिंग बेस्ड ऑन पीवीआर। चलो अब पीवीआर देखो किसका ज्यादा है? वो भी प्रोडक्ट बी का ज्यादा है। तो फर्स्ट रैंक आएगी प्रोडक्ट बी, फर्स्ट रैंक प्रोडक्ट बी, सेकंड रैंक प्रोडक्ट ए, सेकंड रैंक प्रोडक्ट ए। चलो आगे थर्ड की फैक्टर आएगा अपना रॉ मटेरियल, थर्ड की फैक्टर आएगा रॉ मटेरियल। चलो रैंकिंग बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर केजी, रैंकिंग बेस्ड ऑन
कंट्रीब्यूशन पर केजी। नजर डालो कंट्रीब्यूशन पर केजी पे किसका ज्यादा है, प्रोडक्ट ए। किसका ज्यादा आता है, प्रोडक्ट ए। तो फर्स्ट रैंक में लिखो ए और सेकंड रैंक में बी। फर्स्ट रैंक में आएगा ए, सेकंड रैंक में आएगा बी। एंड फोर्थ मशीन आवर्स। फोर्थ की फैक्टर कौन सा है अपना, मशीन आवर्स। तो रैंकिंग बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, रैंकिंग बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। नजर डालो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर किसका ज्यादा है, प्रोडक्ट बी। तो फर्स्ट रैंक में आएगा प्रोडक्ट बी, सेकंड रैंक में आएगा प्रोडक्ट ए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, कमेंट जो करनी थी रैंकिंग की, वो हमने कर ली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज की फैक्टर। रॉ मटेरियल को की फैक्टर समझ के अवेलेबिलिटी ऑफ विच इज 10,000 kgs। देखो रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, 10,000 kgs है अपने पास। कितना है अपने पास रॉ मटेरियल, 10,000 kgs। एंड ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3,500 यूनिट्स। और दोनों प्रोडक्ट का जो सेल्स रहेगा वो मैक्सिमम कितना हो पाएगा, 3,500 यूनिट्स ओनली। मींस अगर आपको प्रोडक्ट ए बेचनी है तो आप मैक्सिमम कितनी बेच पाओगे, 3,500। अगर आपको प्रोडक्ट बी बेचनी है आप मैक्सिमम कितना बेच पाओगे, 3,500 यूनिट्स। उससे ज्यादा आप बेच पाओगे नहीं। तो बेटा एक बात तो श्योर हो गई कि अगर हमें प्रोडक्शन करना होगा, अगर हमें प्रोडक्शन करना होगा तो 3,500 यूनिट से ज्यादा हम बनाएंगे नहीं किसी भी प्रोडक्ट का। क्यों, क्योंकि वो सेल ही नहीं होने वाला। अगर आप ज्यादा बनाओगे फिर भी वो सेल नहीं होगा तो ज्यादा बना के क्या फायदा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कितना कर सकते हैं, 3,500 यूनिट्स का। फाइंड आउट प्रोडक्ट मिक्स विच विल यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें प्रोडक्ट मिक्स बनाना है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे पाए। अब देखो रॉ मटेरियल की फैक्टर है, हमने रैंकिंग किया हुआ है। रॉ मटेरियल अगर की फैक्टर हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने किसको दी है, फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सी प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट ए। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी हमने, प्रोडक्ट ए को। ठीक है, सो हम सबसे पहले बनाएंगे प्रोडक्ट ए। तो अब लिखो हेडिंग, स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग ऑफ स्टेटमेंट शोइंग मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। स्टेटमेंट शोइंग मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। अब देखो ये जो प्रोडक्ट मिक्स का जो फॉर्मेट रहता है वो तो सेम ही रहता है, हर एक एग्जांपल में सेम रहने वाला है। पहला कॉलम आएगा प्रोडक्ट, फिर आएगा यूनिट्स, फिर आएगा अवेलेबल, देन रिक्वायर्ड एंड एट लास्ट बैलेंस। एट लास्ट बैलेंस। मेगा हटा ले चलेगा। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट, यूनिट्स, अवेलेबल, रिक्वायर्ड एंड बैलेंस। अब बेटा जो भी की फैक्टर हो वो हमें लिखने का है। जैसे कि यहाँ पे की फैक्टर क्या बताया गया है, रॉ मटेरियल यानी केजीस की फैक्टर है। तो देखो अब क्या लिखते हैं, अवेलेबल केजीस, रिक्वायर्ड केजीस एंड बैलेंस केजीस। आया समझ में। अगर लेबर आवर्स की फैक्टर होगा, लेबर आवर्स की फैक्टर होगा तो हम यहां पे लिखेंगे अवेलेबल लेबर आवर्स, रिक्वायर्ड लेबर आवर्स
बैलेंस लेबर आवर्स। अगर मशीन आवर्स की फैक्टर होगा, मशीन आवर्स की फैक्टर होगा, तो बताओ हम क्या लिखेंगे? अवेलेबल मशीन आवर्स, रिक्वायर्ड मशीन आवर्स, बैलेंस मशीन आवर्स। समझ में आ गया? कॉलम्स तो वही देने वाले हैं, सिर्फ जो भी की फैक्टर होगा वो हमें लिखना है। अब सिर्फ यहां पे नजर रखो, देखो सबसे पहले हम बनाने वाले प्रोडक्ट ए, क्योंकि हमने जो रैंकिंग की हुई है उसमें फर्स्ट रैंक हमने प्रोडक्ट ए को दी हुई है ना। फर्स्ट रैंक इसको दी हुई है, ए को। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्ट ए, तो मैंने लिख लिया प्रोडक्ट ए। अब बताओ मुझे हम कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन करने वाले हैं? उन्होंने बताया था 3500 से ज्यादा यूनिट बिकने वाले नहीं है, बताया था। तो उससे ज्यादा तो हम प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं। तो देखो प्रोडक्ट ए का कितने यूनिट्स हम बनाने वाले हैं? 3500 यूनिट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ए कितना यूनिट्स बनाएंगे? 3500। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल केजीज, अवेलेबल केजीज। हमारे पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है अभी? उन्होंने बताया था कितना मटेरियल है हमारे पास? 10,000 केजीज। कितना मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है? 10,000 केजीज। तो देखो मैंने लिखा यहाँ पे अवेलेबल केजीज कितना, तो बोले 10,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है बेटा? रिक्वायर्ड केजीज, रिक्वायर्ड केजीज मींस अगर हमें प्रोडक्ट ए बनानी है, अगर प्रोडक्ट ए हमें बनानी है तो कितना मटेरियल जाएगा? कितना मटेरियल जाएगा? अब देखो अगर हम प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाते हैं तो 2 केजीस मटेरियल जाता है। कितना मटेरियल कंज्यूम होगा? 2 केजीस दिया हुआ है। रिक्वायर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2 केजीस। अब देखो 1 यूनिट आप बनाते हो 2 केजीस जाते हैं। आप कितने बनाने वाले हो? 3500। तो कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा? 3500 इंटू 2 केजीस, 7000 केजीस आपको चाहिए प्रोडक्ट ए के लिए। कितना चाहिए प्रोडक्ट ए के लिए? 7000 केजीस। चलो ये समझ में आया बेटा, रिक्वायर्ड केजीस। अब देखो हमारे पास कितना था अवेलेबल? कितना अवेलेबल था? 10,000। फिर हमने प्रोडक्ट ए बना ली, कितना मटेरियल यूज हुआ? प्रोडक्ट ए में कितना मटेरियल यूज किया? 7000। तो बताओ कितना बचा? प्रोडक्ट ए बनाने के बाद कितना बचेगा? 3000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस केजीस में 3000। ये कैसे आया? 10,000 माइनस 7,000, 10,000 माइनस 7,000। तो कितना मटेरियल बचा हमारे पास? 3000। अब देखो ये लास्ट प्रोडक्ट है, 2 ही प्रोडक्ट बनानी हमें, ए एंड बी। तो ये लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट में थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अब हम बनाने वाले हैं प्रोडक्ट बी। क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बी। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? तो समझो अगर आप प्रोडक्ट बी बना लेते हो, अगर आप प्रोडक्ट बी बना लेते हो उसके बाद मटेरियल बचेगा? प्रोडक्ट बी बनाने के बाद कुछ बचेगा आपके पास? नहीं बचेगा। तो देखो बैलेंस केजीस कितना रहेगा? 0। बैलेंस केजीस आपके पास कितना रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि सारा मटेरियल आप यूज कर लोगे प्रोडक्ट बी बनाने में, ठीक है। तो देखो बैलेंस केजीस हो गया 0। अब रिक्वायर्ड केजीस कितना? तो देखो हमारे पास बचा कितना है मटेरियल? 3000 केजीस ही बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 3000। तो रिक्वायर्ड भी कितना होगा? 3000। अवेलेबल भी कितना रहेगा? 3000 ही रहेगा बेटा। जो भी करना है 3000 में से ही करना है ना, जो भी यूनिट बनाने हैं 3000 में से ही बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखो 3000 यूनिट्स, 3000 केजीस हमारे पास पड़ा हुआ है,
ठीक है, उसमें से प्रोडक्शन करना है। अगर हम बी का 1 यूनिट बनाएंगे, बी का 1 यूनिट बनाते हैं, कितना मटेरियल जाएगा? 3 केजीस। कितना जाएगा? 3 केजीस। हमारे पास टोटल कितना मटेरियल पड़ा हुआ है? 3000 केजीस। कितना पड़ा हुआ है? 3000 केजीस। तो मुझे बताओ कितने यूनिट्स बनेंगे? आप कितना बना पाओगे बताओ? 1000। कितना यूनिट्स आप बना पाओगे? 1000। कैसे? 3000 टोटल केजीस है हमारे पास, और 1 यूनिट बनाने के लिए 3 केजी रिक्वायर्ड। तो हम कितना यूनिट्स बना पाएंगे बेटा? 1000 यूनिट्स ही बनेगा। आया समझ में? तो देखो अपना मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स क्या आएगा? प्रोडक्ट एंड यूनिट्स। प्रोडक्ट ए 3500 यूनिट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट ए 3500 यूनिट्स बनाएंगे, और प्रोडक्ट बी 1000 यूनिट्स ही बना पाएंगे। प्रोडक्ट बी 1000 यूनिट्स ही बना पाएंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स हो गया। रिमेंबर, ये जो मिक्स आता है उससे अलग अगर आप प्रोडक्शन करते हो, इससे अलग कुछ आप प्रोडक्शन करते हो, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं आएगा। अगर आप इसी तरह प्रोडक्शन करोगे तो ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। आया समझ में? सो लिखो, थोड़ी स्पीड रखना बेटा। चलो लिख लिया बेटा? कंप्लीट, सबका कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो देखो बेटा, ये जो प्रोडक्ट मिक्स आती है हमारी, इसमें कितना प्रॉफिट आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो लिखो स्टेटमेंट शोइंग computation of profit, statement showing computation of profit। particulars, product A, product B and total। particulars, product A, product B and total। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमारे पास है ही, दोनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमारे पास है ही। सो लेट्स राइट डाउन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ए का है 55 और बी का 69। अब देखो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ।
बताओ प्रोडक्ट ए कितना यूनिट्स बनाएंगे? 3500। प्रोडक्ट बी कितना यूनिट्स आप बनाओगे? 1000। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन 55 इंटू 3500 1,92,500। यहाँ पे आएगा 69,000। चलो दोनों का मिला के हो जाएगा 2,61,500। दोनों को मिला के हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन 2,61,500। उसमें से हम डिडक्ट करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब देखो बेटा फिक्स कॉस्ट कितनी थी? फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है पर यूनिट 5। दोनों में पर यूनिट 5 दिया हुआ है। नहीं, प्रोडक्ट ए 5 है और प्रोडक्ट बी का 10 रुपीज है। प्रोडक्ट ए 5 रुपीज है और प्रोडक्ट बी का 10, यानी टोटल मिला के 15 रुपीज हो गया। लेकिन इसमें बेटा पूछा ही नहीं है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने को पूछा ही नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा है विच विल यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोडक्ट मिक्स ही कैलकुलेट करनी है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स तो दिए ही नहीं है। प्रोडक्ट ए और बी के नंबर ऑफ यूनिट्स तो दिया ही नहीं है, तो हम ये स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वी नीड नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है ही नहीं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास है ही नहीं, तो हम ये फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हमारा आंसर कंप्लीट होता है। प्रोडक्ट मिक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, वहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। दे डोंट रिक्वायर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट डिमांड नहीं किया हुआ है और वैसे भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट ए एंड बी का बजटेड प्रोडक्शन दिया ही नहीं है। ऐसा समझ में? एक और एग्जांपल हम जब कैलकुलेट करेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यूनिट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे यूनिट्स दिए नहीं है तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। जो प्रोडक्ट मिक्स हमने बना ली वहीं पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो इस एग्जांपल में नहीं होगा। चलो ये एग्जांपल समझ में आया, की फैक्टर एनालिसिस का एग्जांपल समझ में आया। प्रोडक्ट मिक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी समझ में आया। ठीक है, आज मैं और एग्जांपल आपको होमवर्क में देने वाला हूं की फैक्टर का। की फैक्टर के और एग्जांपल आपको घर पे कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा कल हम वो डिस्कस कर लेंगे, कल वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। मेगा एंड कर दे।